जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Madhav Radhe Jai Krishna Balaram Jai Vrindavan Dham Jai Jagannath Jai Baladev Jai Subhadra Jai Gauranitai Jai Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Jai Vishnupada Paramahansa Rajkatharya Shosha Shashi Shrimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki
इसको संस्थापक आचार्य देवटी फाउंडर आचार्य जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस स्वरूपकाचार्य शोष श्री श्रीमशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा माई वना माई की मथुरा वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की वृंद देवी तुलसी महारानी की श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुधा महारानी की श्री श्री गौर निताई की गौर प्रेमानंदे और ग्लोरी टू समर्थ हरे कृष्णा और ग्लोरी टू समर्थ हरे कृष्णा और ग्लोरी टू समर्थ हरे कृष्णा और ग्लोरी श्री श्री गुरु और श्री गौरांगा और ग्लोरी श्री शिला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यः श्रवणकीर्तना हृदि अन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 21। मेरे पीछे दोहराइए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। माता जी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णाय भगवान को वासुदेवाय वसुदेव के पुत्र को देवकी नंदनाय देवकी के पुत्र को च तथा नंदगो नंद तथा ग्वालों के कुमाराय पुत्र को गोविंदाय भगवान को जो इंद्रियों तथा गोवों के प्राण हैं नमः सादर नमस्कार नमः नमस्कार। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद में पीछे दोहराइए। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त ना किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव
भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म ना लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित ना कर पाती, किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी हैं। व्रज भूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। भगवान श्री कृष्ण व्रज भूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा सार सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि व्रज भूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियाँ विशेष रूप से भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गोवों के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गोवों के प्रति विशेष सदय हैं, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गोरक्षा। जहाँ इन दोनों का अभाव रहता है वहाँ भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत करते हैं आज की कक्षा में। थोड़ा आगे आ सकते हैं, पीछे और डिवोटीज आ रहे हैं। तो
अभी हम चर्चा कर रहे हैं कुंती महारानी की शिक्षाओं पे, प्रथम स्कंद 8वां अध्याय। तो 18वें श्लोक से शुरू हुई थी ये शिक्षाएँ। पिछली बार हमने 18वां श्लोक पढ़ा था, तो आज हमने 21वां पढ़ा है। तो 19 और 20 श्लोक को भी एक बार दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराइए। माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञ अधोक्षरमव्ययम् नालक्ष्यस्य मूर्धृशा नटो नाट्यधरो यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। श्लोक नंबर 20। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यम स्त्रिया। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। इसके बाद फिर आज वाला श्लोक है। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तो पिछली कक्षा में हमने इस अध्याय को शुरू किया था, इसी टॉपिक को शुरू किया था। तो पिछले श्लोक में कुंती महारानी ने बताया था, नवस्य पुरुषम तवाद्यम ईश्वरम प्रकृतेर परम आलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर अवस्थितम। तो अलग अलग भगवान के गुणों का वर्णन कर रही हैं। हम सब जानते हैं कि जब भगवान द्वारका जाने के लिए रथ पे बैठते हैं तो उत्तरा माता आती हैं उनके पास। किस लिए आती हैं? ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था उनके गर्भ को मारने के लिए, उसकी रक्षा के लिए आती हैं। तो भगवान पांडवों की रक्षा भी करते हैं और उत्तरा माता के गर्भ में जाके परीक्षित महाराज की रक्षा भी करते हैं। इसके बाद फिर जब भगवान जाने लगते हैं तो कुंती महारानी स्वयं भगवान से आके ये प्रार्थनाएं करती हैं, है ना। क्यों करती हैं? क्योंकि अब उन्होंने भगवान के ऐश्वर्य को देखा है। पिछली बार हमने विस्तार से चर्चा किया था कि वृंदावन में भगवान का माधुर्य प्रधान रहता है। तो वृंदावन में भगवान का ऐश्वर्य देखने के बावजूद भी वो उनसे विचलित नहीं होते हैं। पर द्वारका में जब भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं तो जो द्वारका वासी हैं उनका जो संबंध है भगवान के साथ वो ऐश्वर्य से परिपूरित हो जाता है। तो वो इस बात को समझ लेते हैं कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान है और अपने संबंध को भूल जाते हैं, है ना। अब कुंती महारानी का भगवान श्री कृष्ण से क्या संबंध है? बुआ और भतीजे का संबंध है ना। पर अब क्या है, भगवान की शक्ति को देख लिया है ना, कि गर्भ में जाके रक्षा की है। तो क्योंकि भगवान की शक्ति को देखा है तो भूल गई हैं कि मेरे भतीजे हैं। अब क्या याद है कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान है ना। कोई भतीजे को नमस्कार नहीं करता है, भतीजे का कोई चरण नहीं छूता है, भतीजा चरण छूता है ना। पर कुंती महारानी क्या कर रही हैं? नमस्कार कर रही है। नमस्ते पुरुषम तव आद्यम, आप आदि पुरुष हैं। और अलग अलग चीज़ों प्रकृति से परे हैं, इस भौतिक प्रकृति से ऊपर हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, फिर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्यों कर रही हैं प्रार्थना? क्योंकि अब इस चीज़ को मानती हैं कि ये मेरे भतीजे ही नहीं हैं। कौन है?
परम पुरुषोत्तम भगवान है, भूल गई हैं, इसलिए प्रार्थनाएं कर रही हैं। तो बहुत लंबी इनकी प्रार्थनाएं चलेंगी, लगभग 20-25 श्लोक हैं ना। तो पिछली बार पहला श्लोक हमने पढ़ा था, उसमें अलग अलग विषयों पे चर्चा की थी, कैसे भगवान इस प्रकृति से परे हैं, रजोगुण से परे हैं, तमोगुण से परे हैं, सतोगुण से परे हैं। और फिर हमने चर्चा किया था कि भगवान पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित होने के बावजूद भी क्या है, अदृश्य हैं। मतलब जो मूर्ख व्यक्ति है वो भगवान को नहीं समझ पाता है ना। इसी संदर्भ में वो अगला श्लोक बोलती हैं, है ना, कि भगवान को क्यों नहीं देख पाते हैं, अंदर होने के बावजूद भी, बाहर होने के बावजूद भी। क्यों? माया जवनिक आच्छन्नम, क्योंकि भगवान अपने माया के पर्दे के द्वारा क्या है, आच्छादित है ना। जैसे पर्दा है ना, पर्दे से बाहर नहीं देख सकते, है ना। इसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, अपने आप को योग माया से ढक के रखते हैं ताकि हर कोई उन्हें समझ ना पाए। माया जवनिक मतलब पर्दा, आच्छन्नम आच्छादित करके रखते हैं। माया जवनिक आच्छन्नम अज्ञ अधोक्षरम अव्ययम। अज्ञ बोला जाता है मूर्ख व्यक्ति को, कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो मुझे नहीं देख पाता है, क्योंकि मैं किसके द्वारा आच्छादित हूँ, माया के पर्दे के द्वारा। अज्ञ अधोक्षरम अव्ययम ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा, ना मतलब नहीं लक्ष्य से देख सकता है। मूढ़ दृशा, मूढ़ किसको बोलते हैं, मूर्ख। खास करके गधे के लिए शब्द यूज किया जाता है, मूढ़ा मतलब गधा ना। मूढ़ दृशा, जिसकी विजन क्या है, मूर्ख व्यक्ति वाली है। दृशा मतलब देखना, है ना। वो बात इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं फूलिश ऑब्जर्वर। कई बार होता है ना, व्यक्ति सामने चल रहा है, नीचे पत्थर को नहीं देखता है, ठोकर खा के नीचे गिर जाता है, उसको बोलते हैं ना मूर्ख व्यक्ति, देख के नहीं चल सकता है। मतलब आंखों के सामने है फिर भी देखता नहीं, उसको बोलते हैं मूढ़ दृशा। ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। तो इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे एक एक्टर होता है, स्टेज पे एक्टिंग करता है, ड्रामा करता है, तो इस प्रकार से अपने आप को ड्रेसअप कर लेता है कि उसका खुद का बच्चा भी उसको पहचान नहीं पाता है। जब नाटक चलता है, चाहे उसके पिताजी क्यों ना हो, वो ऐसी वेशभूषा बना के आएंगे, वो उसका बच्चा समझ नहीं पाएगा कि मेरे पिताजी हैं। नटो मतलब एक्टर। नाट्य धरो यथा, नाट्य धर मतलब जिसने कपड़े पहने हैं। तो इसी प्रकार से भगवान भी इस एक्टर की तरह रोल प्ले करते हैं, और जो साधारण व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, वो भगवान को पहचान नहीं पाता है। वो क्या समझता है कि ये एक सामान्य पुरुष है, या फिर थोड़े से शक्तिशाली पुरुष हैं, या एक प्रभावशाली राजा है, पर ये नहीं समझ पाता कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि भगवान अपने आप को योग माया के पर्दे के द्वारा कवर करके रखते हैं। जैसे सूर्य के ऊपर अगर बादल आ जाए तो आप सूर्य को देख नहीं सकते, बादल हटेगा तभी सूर्य को देख सकते हो, है ना। ऐसे योग माया का पर्दा भगवान से हटेगा तब भगवान के असली रूप को आप देख सकते हैं। तो ईशोपनिषद में एक भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके अपने ऊपर से इस योग माया के पर्दे को हटाइए, ताकि मैं आपका जो वास्तविक रूप है उसका दर्शन कर सकूं। जैसे ब्रह्मा जी आते हैं व्रज के अंदर, तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि छोटा सा लड़का है 5 साल का, इसने इतने बड़े अघासुर का वध कैसे कर दिया। और सभी लोग कह रहे हैं कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान है ना। और इंद्र भी धोखा खा जाते हैं कि ब्रजवासियों ने इस 5 साल के लड़के के कहने पे क्या कर दिया, मेरी पूजा बंद कर दी, है ना। तो कितना अपने आप को कितना शक्तिशाली समझता है ये बच्चा। तो मैं क्या करूँगा, पूरे ब्रज को पानी से डुबो दूंगा, है ना। तो फिर क्या देखते हैं, 7 दिन 7 रात तक भगवान गोवर्धन उठाते हैं, वो पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाते। तब पता लगता है कि ये 5 साल का बच्चा नहीं है ना, ये कौन है, ये मेरे पिताजी हैं,
है ना, बच्चा नहीं है, परम पुरुषोत्तम भगवान परम पुरुष हैं, पिता हम अस्य जगत, पूरे जगत के पिता हैं, है ना। तो साधारण दृष्टि से भगवान को समझ पाना बहुत कठिन है, पर जब भगवान अपना योग माया का पर्दा उठाते हैं तब ब्रह्मा जी समझ पाते हैं कि ये कौन है, जो मेरे आराध्य देव हैं भगवान विष्णु, उनके भी उद्गम हैं। कि ब्रह्मा जी को लगता है कि जो चतुर्भुज विष्णु है, नारायण है, वही परम पुरुषोत्तम भगवान है ना। फिर बाद में पता लगता है कि नारायण के उद्गम भी कृष्ण है। जब भगवान अपना योग माया का पर्दा हटाते हैं तब ब्रह्मा जी समझ पाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान अपने आप को कवर करके रखते हैं, और भगवान लीलाएं भी ऐसी करते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है उन लीलाओं को देख के मोहित हो जाता है ना। जैसे भगवान राम क्या करते हैं, तो सीता माता को रावण उठा के ले जाता है, तो भगवान लक्ष्मण के साथ इतना विलाप करते हैं, बताया जाता है रामायण के अंदर, कि पेड़ों पौधों से पूछते हैं ना, सीता कहाँ चलेगी, या तुमने सीता को देखा है, इसी रास्ते से सीता गई होगी, तुम मुझे बताओ सीता कहाँ चलेगी। तो बड़ा रोते हैं। तो साधारण व्यक्ति क्या समझता है, जैसे हम लड़की के जाने पे रोते हैं, तो देखो ये भी रो रहे हैं, पत्नी चलेगी तो रो रहे हैं। साधारण व्यक्ति ऐसे सोचता है ना। पर जो भक्त हैं उनको पता है कि वास्तविकता क्या है ना। अगर ऐसा होता तो भगवान सीता माता के आने के बाद दोबारा फिर उनको जंगल में क्यों भेजते, है ना। तो श्री चैतन्य चरितामृत में कथा आती है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण से मिलते हैं। तो ब्राह्मण राम भक्त होते हैं, भगवान राम के उपासक होते हैं, उनकी वर्शिप करते थे। तो एक दिन भगवान उनसे मिलते हैं तो वो व्यक्ति बड़े एंग्जाइटी में होते हैं, और समझ में नहीं आ रहा होता। तो कहता है कि रावण ने सीता मैया को हाथ कैसे लगा लिया जंगल से उठाने के लिए, ऐसा कैसे संभव हो गया। वो इतना ज़्यादा दुविधा में फंस जाते हैं कि खाना पीना भी छोड़ देते हैं, भक्त होते हैं, ऐसे हो कैसे गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको एक प्रूफ ला के दिखाते हैं कि रावण ने जिस सीता को हाथ लगाया था वो सीता थी नहीं। वो सीता कौन सी थी, छाया सीता थी, है ना। क्योंकि जो लक्ष्मण वो बना के जाते हैं, रेखा बना के जाते हैं, तो सीता माता उसको क्रॉस करती है तो असली सीता अग्निदेव के पास चली जाती है, और छाया सीता होती है जिसको रावण उठा के लेके जाते हैं, है ना। और फिर जब भगवान रावण जब लंका पे अटैक करके रावण का वध कर देते हैं, तो सीता मैया को लेके आते हैं, तो अग्नि परीक्षा के लिए बोलते हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है, तो छाया सीता है वो अग्नि में चली जाती है, और अग्निदेव से असली सीता वापिस आ जाती है ना। पर साधारणतः लोगों को पता ही नहीं है। तो इसीलिए जो भगवान की लीलाएं हैं वो प्रमाणिक स्तोत्रों से समझने के बाद पता लगती है। जो मूर्ख व्यक्ति है वो भगवान की लीलाओं को देख के मोहित हो जाता है ना। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ने गोपियों का चीरहरण कर लिया, किया था ना व्रज के अंदर भगवान ने गोपियों का चीरहरण, पर भगवान ने द्रौपदी को चीर प्रदान भी तो किया कि नहीं, है ना। उसको समझ नहीं पाते हैं, तो इसको बोलते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। तो मेरा सबसे निवेदन है कि फ़ोन साइलेंट कर दीजिए, है ना। फ़ोन अटेंड करने के लिए बार बार अंदर बार मत जाइए, इस दरवाजे को खुला ही रहने दीजिए, बार बार आवाज़ करता है, खोल ही दीजिए इसको, ये पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो इसको बोलते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। अर्ध कुकुटी न्याय क्या होता है, कुकुटी बोलते हैं उसको, मुर्गी को। तो एक व्यक्ति ने देखा कि जो मुर्गी का पीछे वाला भाग है वो मुझे अंडा देता है, तो उस अंडे को मैं बेचता हूँ तो मुझे धन प्राप्त होता है, पर इसका जो आगे वाला भाग है मुंह, वो खाता है ना, अनाज खाता है, तो उसमें मुझे खर्चा करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, पिछले वाला भाग रख लेता हूँ, आगे वाला भाग हटा देता हूँ तो उसको अंडा मिलेगा नहीं। इसको बोलते हैं अर्ध मतलब आधा, अर्ध कुकुटी न्याय, कि जो मुझे सूट करता है वो उठा लेता हूँ, जो मुझे सूट नहीं करता है उसको हटा देता हूँ, है ना। ऐसे शास्त्रों में से जिन व्यक्तियों को शास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं होता है, तो जो चीज़ हमारे आर्गूमेंट के फेवरेबल लगती है उसको उठा लेते हैं, जो उसके फेवरेबल नहीं है उसको छोड़ देते हैं। उसको बोलते हैं अर्ध कुकुटी न्याय, है ना। पर शास्त्रों को हमें क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से समझना चाहिए,
तभी हम सही नतीजे पे पहुंच सकते हैं, है ना। इस तरह से बहुत बहुत भगवान ऐसी लीलाएं, कुछ लीलाएं ने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी कि जिसके द्वारा जो साधारण व्यक्ति हैं वो भगवान को समझ नहीं पाते, है ना, क्योंकि भगवान अपने आप को कवर करके रखते हैं। तो इस श्लोक में एक वर्ड यूज़ हुआ है अधोक्षज, माया जब निकाचनम अज्ञ अधोक्षजम। दोक्षज शब्द का अर्थ होता है कि जिसको भौतिक इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण को हम भौतिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते हैं, है ना। भगवान को कैसे जाना जा सकता है? क्या, कौन सी इंद्रियों से? आध्यात्मिक इंद्रियों से, है ना। अभी हमारी इंद्रियां क्या हैं? भौतिक हैं, इसलिए भौतिक चीज़ को ही देखती हैं, है ना। पर जब हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लेते हैं, जब हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाती हैं, तब हम भगवान श्री कृष्ण को देख पाते हैं। इसलिए उनका नाम है अधोक्षज, तो इस भौतिक इंद्रियों से बिल्कुल परे है। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव सुरति यदा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण और लीलाएं, इनको हम भौतिक इंद्रियों से समझ नहीं सकते हैं। ग्राम्य इंद्रिय, ग्राम्य इंद्रिय मतलब भौतिक इंद्रिय। सेवन मुखे ही जीवा दो, पर जब हम जीवा के माध्यम से भगवान की सेवा में लगते हैं, है ना। जीवा से क्या करते हैं हम? जीवा से खाते हैं और बोलते हैं। जीवा के दो ही काम हैं, तीसरा काम कोई है ना? खाते हैं और बोलते हैं। तो अगर हम जीवा से भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे और जीवा से भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, सेवन मुखे ही जीवा दो, जीवा का नाम आया इसमें, है ना। तो अगर इस प्रकार से भगवान की सेवा करेंगे तो स्वयं एव स्फुरति अदा, तो स्वयं भगवान हमारे सामने आके अपने आप को प्रकट करते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। क्योंकि भगवान क्या हैं? अधोक्षज हैं, इंद्रियों से भरे हैं, है ना। तो ये कुंती महारानी श्लोक में बता रही है कि जैसे एक अभिनेता होता है, एक्टर होता है, अपने आप को छुपा के रखता है, आप भी जगत में अवतरित होते हैं पर अपने आप को छुपा के रखते हैं, तो मूर्ख व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता है ना। जैसे कि जब भगवान रुक्मिणी देवी का अपहरण करने के लिए जाते हैं, है ना, रुक्मिणी देवी भगवान को पत्र लिखती हैं कि मेरे जो भाई हैं मेरी शादी शिशुपाल से करवा रहे हैं, पर मैं शादी किनसे करूँगी? आपसे करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि मैंने आपके गुणों के बारे में बाकी साधु संतों से सुना है। क्योंकि मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है, तो इसलिए मेरी आसक्ति किसके साथ है? आपके साथ ही है ना। और रुक्मिणी देवी तो लक्ष्मी देवी का ही विस्तार है, भगवान की नित्य संगिनी है। तो भगवान उनको वहाँ से अपहरण करने के लिए जाते हैं, वैदर्भ नाम की जगह पे ना, और वहाँ से अपहरण करके लेके जाते हैं सभी राजाओं के बीच में से, कि भगवान द्वारका में एक तरह से वीर रस का भी आस्वादन करते हैं। भगवान तो रसराज हैं, हर अलग अलग प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं। तो द्वारका में भगवान एक राजा की भूमिका निभा के वीर रस का भी आस्वादन करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, है ना। तो सभी राजाओं के बीच में से रुक्मिणी देवी का अपहरण करके लेके जाते हैं। इसको बोलते हैं राक्षस विवाह। क्षत्रिय लोग ऐसा करते थे अपनी शक्ति दिखाने के लिए, है ना, युद्ध करके शादी करते थे ताकि अपना पराक्रम दिखा सके, है ना। क्षत्रिय का तो मेन एलिमेंट ही होता है शक्ति, है ना, शक्ति दिखाते थे। तो इसी प्रकार से सभी राजाओं के बीच में से लेके जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान इसी प्रकार से रुक्मिणी देवी को उठा के लेके जाते हैं, जैसे एक शेर है वो सियारों के बीच में से अपने शिकार को लेके जाता है ना। तो बाकी सब देखते रहते हैं, भगवान रथ के ऊपर बिठा के ले जाते हैं। फिर बलराम जी आते हैं, सभी राजाओं को परास्त करके रुक्मिणी देवी को द्वारका लेके जाते हैं, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से लिखते हैं, वो जो राजा थे वहाँ पे खड़े हुए थे जिनको हरा के भगवान जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, खुद देखो देखो ये जो ग्वाला है रुक्मिणी को इस प्रकार से लेके जा रहा है जैसे कोई सियार शेरों के समूह में से उनका शिकार लेके जा रहा है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं वो राजा, कि जो कृष्ण है मतलब ग्वाला है, ये हमारा जो शिकार है, मतलब हम शेर हैं और ये क्या है, सियार है, और रुक्मिणी देवी अब क्या है, हमारा शिकार है ना। तो उनको बोला जाता है मूढ़ दृशा, जिनको पता नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है
है ना, कि वो कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनके साथ आप पंगा नहीं ले सकते हैं, है ना। और जरासंध को भगवान ने कितनी बार हरा चुके हैं यहाँ पे, 17 बार हरा चुके हैं, तब भी खड़ा हुआ है सामने, है ना। फिर भी क्या कह रहा है कि वो सियार है, मैं शेर हूँ, है ना। इसको बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति। तो उसी के बारे में कुंती महारानी श्लोक में बता रही, ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा, है ना। फिर इसके बाद श्लोक में बताती हैं, ततः परमहंसा नाम मुनिना ममल आत्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यामि स्त्रियः, कि आप तो अवतरित होते हैं किन लोगों के लिए, परमहंसों के लिए। परमहंस उनको बोलते हैं जो भक्ति की सबसे उच्च कोटि की अवस्था में होते हैं, उनको परमहंस बोला जाता है ना। जैसे प्रभुपाद जी के जय ध्वनि में बोलते हैं, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य, है ना, ये सब टाइटल्स हैं। तो परमहंस बोला जाता है कि जो भक्ति में उच्चतम अवस्था में है। हंस होता है कि जो दूध, अगर आप हंस के सामने दूध और पानी मिला के रख दोगे तो हंस उसमें से दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। हंस के पास ऐसी क्वालिटी होती है ना। इसलिए जो भक्त होते हैं वो इस भौतिक जगत में पदार्थ और आत्मा में भेद करते हैं, पदार्थ और आत्मा, मैटर एंड स्पिरिट। तो जो स्पिरिचुअल है उसको उठा लेते हैं, जो मटेरियल है उसको छोड़ देते हैं। इसलिए उनको हंसों से कंपेयर किया जाता है जो भक्त हैं ना। तो परमहंस मतलब भक्तों में सबसे श्रेष्ठ। तो कह रही हैं, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मा नाम। अमल आत्मा मतलब वो व्यक्ति जिनके हृदय में कोई भी मल नहीं है। मल बोलते हैं गंदगी को ना। गंदगी कौन सी होती है हृदय के अंदर, क्या गंदगी है हमारे हृदय में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो जिनके हृदय में ये नहीं है उनका हृदय क्या है, अमल, बिना मल के है, मतलब साफ है ना। तो कुंती देवी कहते हैं कि आप तो इस जगत में आते हैं परमहंसों के लिए और अमल आत्माओं के लिए, जिनका हृदय पूरी तरह शुद्ध है, जो कि परमहंस हैं, उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए आते हैं। कथम पश्यामि स्त्रियः, पर मैं तो एक स्त्री हूँ, तो मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ। तो ये अपनी विनम्रता प्रकट कर रही है। हालांकि भगवान को ही प्रार्थना कर रही हैं, अगर समझ रही हैं तभी तो प्रार्थना कर रही हैं, है ना। पर अपनी विनम्रता दिखा रही हैं कि मैं स्त्री होने के कारण आपको कैसे समझ सकती हूँ। कि शास्त्र में बताया गया कि अधिकांशता जनरली कि जो स्त्रियाँ होती हैं वो आध्यात्मिक विषय को समझने में इतनी पटु नहीं होती हैं। जनरली ऐसा बताया जाता है, हर किसी के लिए नहीं, पर जनरल वे में बताया जाता है। पर स्त्रियों में एक विशेष बात होती है कि उनका जो हृदय होता है वो सरल होता है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, है ना। और कह रहे हैं कि इसीलिए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है उसमें स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ पे भी स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है ना, पुरुष की कम है। तो ये शास्त्रों के तथ्य हैं, है ना। पर आध्यात्मिक विषयों को गहराई से समझने के लिए उनमें जो बुद्धि होती है वो उतनी तीव्र नहीं होती है, अधिकांशता। कुछ गिनी चुनी हो सकती हैं एक्सेप्शनल, जैसे कुंती महारानी एक्सेप्शन है, द्रौपदी एक्सेप्शन है, गोपियाँ एक्सेप्शंस हैं, है ना। जो वैष्णव संप्रदाय में आती हैं, वैष्णविज्म का पालन करती हैं, वो एक्सेप्शनल है। पर जनरली जो स्त्रियाँ होती हैं उनका झुकाव इंद्रिय तृप्ति की तरफ होता है, मटेरियल एंजॉयमेंट की तरफ। और हम देखते भी हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, सब स्त्रियों के कारण चल रही है कि नहीं। तो ये शास्त्र में बताया गया है। तो इसलिए कुंती महारानी क्या कहती हैं कि मैं तो एक स्त्री हूँ, इसलिए मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ, मेरे सामर्थ्य में नहीं है आपको समझ पाना। तो इसलिए मैं केवल आपको क्या कर सकती हूँ, प्रार्थनाएं अर्पित कर सकती हूँ। देखिए कितनी विनम्रता से बता रही है। तो इसलिए इसके बाद वाले जो श्लोक हैं 3-4, उसमें वो केवल भगवान से प्रार्थना ही कर रही है। ये जो हमने आज श्लोक दोहराया है ये भगवान को प्रार्थना कर रही है ना। और रोज़ हम मंगलाचरण में इसी श्लोक का उच्चारण करते हैं ना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्या कह रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय, कि आप क्या हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, है ना। तो पहले वसुदेव और देवकी का नाम ले रही हैं, क्यों, क्योंकि उनका संबंध वसुदेव और देवकी से है।
वसुदेव के माध्यम से उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, कुंती महारानी का। वसुदेव के पुत्र हैं तभी उनकी बुआ हैं, है ना। इसलिए पहले वो कह रही हैं कृष्णाय, भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए वासुदेवाय। वसुदेव मतलब वसुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, है ना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, देवकी के पुत्र देवकी नंदन, है ना। च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो यहाँ पे नंद महाराज का वर्णन कर रही हैं, नंद गोप कि आप नंद और जो व्रज के गोप हैं उनके क्या हैं, पुत्र हैं। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद शब्द का क्या अर्थ है, कौन बताएंगे? एक गोविंद का अर्थ होता है जो गौ माता के यूज किया जाता है, एक गो का अर्थ होता है जो इंद्रियों के लिए यूज किया जाता है, इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाला। वेरी नाइस। तो ये नाम भगवान का कहाँ पे पड़ा था? गोवर्धन में। कहाँ पे? गोविंद कुंड पे। वेरी नाइस। इंद्र, तो गोवर्धन परिक्रमा में एक जगह आती है जिसका नाम है गोविंद कुंड। तो वहाँ पे इंद्र आए थे और इंद्र ने आके रावत के साथ सुरभि गाय के साथ भगवान का अभिषेक किया था, है ना। और उस टाइम पे तो सुरभि माता है, क्योंकि भगवान ने गायों की रक्षा की थी गोवर्धन उठा के, वो भगवान को इस नाम से संबोधित करती हैं, गोविंद। तो इंद्र के अभिषेक से जो कुंड बनता है उसका नाम है गोविंद कुंड। तो उस गोविंद कुंड के बिल्कुल पास में गोवर्धन है, बिल्कुल सामने ही है। सबसे समीप अगर गोवर्धन को देखना है आपने तो गोविंद कुंड से देख सकते हो, बिल्कुल सामने। जितना यहाँ से दीवार है इतना ही गोविंद कुंड से गोवर्धन है। अंदर जाके आता है, आनी और गाँव भी आता है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे भगवान का नाम पड़ता है गोविंद। गोविंद मतलब जो गायों को और इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी एक विशेष बात बताते हैं, खास करके व्रजवासी के लिए, कि भगवान जब मथुरा में प्रकट होते हैं तो प्रकट होने के बाद वसुदेव और देवकी को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? कहाँ जाते हैं? गोकुल में चले जाते हैं, है ना। तो भगवान की जो बचपन की लीलाएं हैं उनका दर्शन देवकी और वसुदेव को नहीं होता है ना। और एक व्यक्ति का जो सबसे लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो उसका बचपन का ही होता है, जिसको माता रेलिश करती है। स्वयं के लिए यौवन का हो सकता है कि वो युवा अवस्था को ज़्यादा रेलिश करता है, पर जो मदर है या फादर हैं या उसके संबंधी हैं वो उसके बचपन के टाइम को ज़्यादा रेलिश करते हैं, है कि नहीं। इसलिए अगर किसी माता से पूछो बच्चे के बारे में तो उन्हें बच्चे के बचपन के बारे में बताएगी, है ना। शादी के बाद का ज़्यादा नहीं बता सकती ना, यौवन का भी ज़्यादा नहीं बता पाएगी, पर बचपन का सारा बता देगी, है ना। इसको ये अच्छा लगता था, ये कपड़े पहनता था, ऐसे भागता था, ऐसे दौड़ता था, है ना, क्योंकि उसको वो रेलिश करती है। और भगवान ने अपना ये समय कहाँ पे बिताया? गोकुल में बिताया, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो सौभाग्य नंद महाराज और यशोदा माता को प्राप्त हुआ है वो सौभाग्य देवकी और वसुदेव को प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए भगवान की जो व्रज की लीलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा मनोहारी है ना। हालांकि भगवान ने व्रज में द्वारका और मथुरा के कंपैरेटिवली कम समय बिताया है, लगभग 11 साल के आसपास भगवान व्रज में रहे थे। बाकी समय तो मथुरा में और द्वारका में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। पर उन 11 सालों में जो भगवान ने लीलाएं की हैं वो सबसे ज़्यादा मनोहारी बताई जाती है ना। और श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रभुपाद जी रेफरेंस देते हुए बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि हमें किन के चरण कमलों का अनुसरण करना है, किन के पक्षियों में चलना है? गोपियों के पक्षियों, है ना। आराध्यो भगवान वदेश तनयो तद धाम वृंदावनम रम्या काशी उपासना व्रज वधु वर्गेन व कल्पिता। व्रज वधु हैं, गोपियां हैं, उन्होंने जिस प्रकार से भगवान की सेवा की है, भक्ति की है, हमें भी उनके चरण कमलों में चलना है, चरण चिन्हों पे चलना है ना। कि जो व्रज में भगवान ने समय बिताया है वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण समय है।
और जो लीलाएं भगवान ने वहाँ पे की हैं उनकी कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि व्रज क्या है, भगवान का घर है। और घर में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उस पर आप नियम कानून अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए व्रज में भगवान ने सारे नियमों को तोड़ा है ना। तोड़ा क्या, भगवान के लिए तो नियम कानून लागू नहीं होते हैं, है ना। भगवान ने दिखाया है कि मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ व्रज के अंदर, है ना। व्रज के बाहर आते हैं तो फिर एक राजा की भूमिका निभाते हैं, राजा की वेशभूषा में रहते हैं, पाँव में जूता डाल के भी चलते हैं। व्रज के अंदर भगवान ने चप्पल नहीं डाली, इसे कहते हैं व्रज रज, कि व्रज की जो धूली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। द्वारका रज नहीं बोलते हैं या मथुरा रज नहीं बोलते हैं, व्रज रज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसने भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया है। भगवान व्रज में चप्पल नहीं पहनते हैं, नंगे पाँव जाते हैं। जब भगवान पहली बार गाय चराने के लिए जाते हैं, बछड़े चराने के लिए जाते हैं, तो यशोदा माता उनके लिए चप्पल लेके आती हैं कि जंगल में जाओगे वहाँ पे ये कांटे हैं, तृण हैं, वो आपके पाँव में चुभ सकते हैं, मिट्टी के कंकर हैं, तो आप ये चप्पल पहन के जाइए। तो भगवान कहते हैं कि मैं चप्पल तभी पहनूंगा जब मेरे बछड़े चप्पल पहनेंगे ना, या गाय चप्पल पहनेंगे ना। तो गाय के तो पाँव भी 4 हैं, वो तो संभव नहीं है। तो कहते ठीक है आप चप्पल मत पहनिए, छाता लेके जाइए। छाता भी तभी लूँगा अगर गाय और बछड़े छाता लेंगे, है ना। तो भगवान ने ना छाता लिया ना भगवान ने चप्पल ली। तो इसलिए जो व्रज की रज है वो महत्वपूर्ण है ना, और हमेशा वहाँ पे भगवान के जो चरण चिन्ह हैं वो इंकित रहते हैं। आगे जाके कुंती महारानी इस चीज़ का ही वर्णन करेंगी, है ना, कि हमारे राज्य में क्योंकि आपके जो चरण हैं उनके चिन्ह हैं, इसलिए जो हमारा राज्य है पूरी तरह से समृद्ध है ना। वो भगवान व्रज में चलते थे, उनके जो चरण के चिन्ह होते थे वो व्रज की रज में छप जाते थे। वो बताया जाता है कि जो धरती माता थी वो इन चिन्हों को वो संभाल के रखती थी, इन चिन्हों के ऊपर कोई और ना चले। और जब गायें भगवान के पीछे पीछे चलती थी तो गायें भी भगवान के चिन्हों के ऊपर अपने पाँव नहीं रखती थी। भगवान के जो चरण चिन्ह हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके अंदर और अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं। तो इस प्रकार से भगवान व्रज के अंदर अपनी सबसे जो उत्तम लीलाएं हैं उनका प्रदर्शन करते हैं, उनको प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि जो सौभाग्य नंद महाराज और यशोदा माता को प्राप्त हुआ है वो सौभाग्य वसुदेव और देवकी को प्राप्त नहीं हुआ है। आगे जाके श्रील शुकदेव गोस्वामी बताते भी हैं, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है किनका, नंद गोप व्रजोकसाम, नंद महाराज का, अन्य गोपों का, व्रज ओकसा और व्रज में रहने वाले सभी व्यक्तियों का कितना बड़ा सौभाग्य है। यन मित्रम, जिनके मित्र कौन है, पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो कि परम ब्रह्म है, भगवान कृष्ण है, उनके क्या हैं, मित्र हैं, जिनकी पूजा अर्चना करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि इतने जन्मों तक खड़े होकर तपस्या करते रहते हैं, वो परम ब्रह्म क्या है, इनके मित्र हैं, है ना। और एक आचार्य लिखते हैं कि तुमने किसी की पूजा करनी है करो, एक तरह से लिखते हैं, पर मैं किसकी पूजा करूँगा, मैं नंद महाराज की पूजा करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि उनके आंगन में जो परम ब्रह्म है वो लौटते हैं, वो खेलते हैं। तो मैं किनकी पूजा करूँगा, नंद महाराज की पूजा करूँगा। तुमने जिसकी करनियाँ करो, है ना, देवी देवता की करनियाँ करो, ब्रह्म ज्योति की करनियाँ करो, पर मैं तो नंद महाराज की पूजा करूँगा। ये एक आचार्य इस प्रकार से लिखते हैं। तो जो व्रजवासी हैं उनके गुणगान में इस प्रकार से बोला जाता है। एक जगह बोलते हैं, यशोदा च महाभागा पपो यस्य स्तनम हरि। मुझे पूरे पहली 2 लाइनें याद नहीं आ रही कि यशोदा माता का क्या कितना बड़ा सौभाग्य है जिनके स्तन से स्वयं परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने दूध पिया है। इस तरह से उनका वर्णन किया। इसलिए कुंती महारानी श्लोक में बता रही हैं, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आगे जाके और विस्तार से 3-4 श्लोकों में भगवान का गुणगान करेंगे कि मैं तो एक स्त्री हूँ, मेरे लिए तो संभव नहीं है आपको समझ पाना, आपको देख पाना। मैं तो केवल क्या कर सकती हूँ, आपको प्रार्थना अर्पित कर सकती हूँ। तो हमारी भी भगवान के प्रति ऐसी मानसिकता होनी चाहिए कि हमें इसलिए भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए कि हमारी न क्षमता नहीं है भक्ति करने की, कि
किसी भी तरीके से टूटे फूटे तरीके से 16 माला कर लेते हैं, 4 नियम पालन कर लेते हैं, हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है कि अपनी साधना के बल के आपके पास आ सकें। हम तो केवल आपको प्रार्थना अर्पित कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र भी एक प्रार्थना है, इस प्रार्थना को हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भी अगर किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। गोकुल और नंदगांव अलग अलग है, और अभी जो हम देखते हैं उनमें गोकुल, वृंदावन और नंदगांव में काफी डिफरेंस है। ये कथा तो आपने बताई एक बार कि गोकुल से वृंदावन क्यों जाते हैं, सॉरी नंदगांव से, नंदगांव में एक स्किप है। पहले गोकुल से जाते हैं वृंदावन, जब भगवान उसका वध कर देते हैं। अर्जुन के वृक्ष गिरते हैं जब उखल बंधन की लीला होती है, उसके बाद सभी जो व्रजवासी होते हैं मीटिंग करते हैं कि यहाँ पे तो बहुत असुर आ रहे हैं, तो गोकुल को छोड़ के वृंदावन जाते हैं। तो वृंदावन में जाते हैं, वहाँ पे छठी कला नाम की जगह है, वहाँ पे अपने वो छकड़े खड़े करते हैं, उसी से नाम पड़ जाता है छठी कला। तो वृंदावन के पास गोवर्धन है, यमुना है, तो वहाँ पे भगवान अपना कुछ समय बिताते हैं। उसके बाद फिर वो चले आते हैं नंदगांव। नंदग्राम में नंदीश्वर पर्वत है, वहाँ पे नंद महल भी है, वृंदा कुंड है, गुप्त कुंड है, टेर कदम है, बहुत सी वहाँ पे जगह है। तो बाकी समय भगवान वहाँ पे बिताते हैं। एग्जैक्ट कितना समय बिताते हैं वो एक डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ, अभी याद नहीं। गोकुल में कितना समय बिताया, वृंदावन में कितना समय बिताया, नंदगांव में कितना समय बिताया, फिर उसके मथुरा में कितना समय बिताया, फिर द्वारका में कितना समय बिताया, एक पढ़ा था हमने, पर अभी याद नहीं है उसका। एक तमाल और एक कदम, तमाल वृक्ष और कदम का वृक्ष, ये व्रज के अंदर काफ़ी जगह पे प्राप्त होता है, और इन दोनों वृक्षों का भगवान की लीला में बहुत महत्वपूर्ण अंग है ना। भगवान का जो शरीर का रंग है उसको बोलते हैं तमाल वर्णम। जो तमाल का पेड़ होता है उसका जो वर्ण उसका जो रंग होता है वो भगवान श्री कृष्ण के वर्ण से कंपेयर किया जाता है ना। और कदम्ब का जो फूल होता है, गोल गोल बॉल की तरह फूल होता है उसका, तो भगवान को बहुत प्रिय है, तो सुगंधित भी होता है ना। जैसे कालिया का जब दमन किया था भगवान ने, तो कदम्ब के पेड़ से छलांग लगाई थी। और भी बहुत सी लीलाओं में पार्टिसिपेट, कदम्ब का पेड़ बहुत लीलाओं में आता है। ठीक है। श्री श्री राधाधिकरण भगवान की, श्री श्री कृष्ण राम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुदामा रानी की, श्री श्री गौर मिठाई की, जय गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। तो अगले संडे से हमारे सभी उत्सवों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। संडे से झूलन यात्रा की शुरुआत है ना, और फिर बलराम कथा भी है, बलराम जयंती भी है, फिर भागवत कथा है, जन्माष्टमी है, फिर प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है। तो आप सबसे निवेदन है कि भरपूर मात्रा में उन उत्सवों में पार्टिसिपेट कीजिए। खासकर जो कथाएं हैं, 8 दिन की कथा है, तो सारी कथाओं को बैठ के श्रवण कीजिए, सुनिए। तो भगवान को झूला झुलाने के लिए भी आ सकते हैं, और भी जो अन्य उस समय उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डालते रहेंगे, तो इंस्टाग्राम में उस पर डालते रहेंगे, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है। और सबको 10-10 परिवारों को साथ में लेते आना है, 10-10 और परिवारों को साथ में लाना है। अगर इसके लिए किसी को इन्विटेशन कार्ड चाहिए तो मुझसे ले लो। श्री प्रभुपाद की जय। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम